नवरात्र के 9 दिन देवी भगवती की पूजा अर्चना आराधना नियमित जारी है। श्रद्धा से श्रद्धालु देवी के शक्तिपीठों में पहुंच रहे हैं। क्रम हमारा है शक्तिपीठों का दर्शन कराना। इसी क्रम में एक अभिनव अनूठी पहल हुई कि आज हम वन देवी, जिसे माता का एक स्वरूप जिसे वन देवी भी कहते हैं, उस वन देवी का भी दर्शन करने आए हैं। हम इस समय मौजूद हैं बीएचएल के विशालकाय परिक्षेत्र और उस जंगल बीच घने जंगल में, जहां पर स्वयं माता सुरेश्वरी देवी विराजमान है। सुरेश्वरी देवी के महात्म्य और यहाँ की सिद्धियों के बारे में आज हम जानेंगे और हम यहाँ श्रद्धालुओं से भी वार्ता करेंगे कि नवरात्र के दौरान इस मंदिर की महत्ता स्वतः ही बढ़ जाती है। भारी भीड़, देश के कोने कोने से कई राज्यों से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और अपनी मनोवांछित फल लेकर। विशेष बात कि केवल देवी भगवती मनुष्य का या भक्तों का कल्याण नहीं करी, बल्कि उन्होंने देवताओं को भी उद्धार किया। आज हम इस स्थल का, जिसकी महत्ता कितनी है, उस बारे में बात करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशीष मारवाड़ी है और मैं श्री सुरेश्वर देवी प्रबंधक समिति का मंत्री हूँ। और ये माँ भगवती का सिद्ध पीठ मंदिर है और ये गंगा जी के पश्चिम भाग में है। राजा रजी के पुत्रों के द्वारा जब भगवान इंद्र का राज्य छीना गया था तो वो क्षीर सागर में छुपे थे। तो क्षीर सागर में उन्हें भगवान विष्णु की आराधना करी। भगवान विष्णु ने उनको बताया कि आप गंगा जी के पश्चिम भाग में सूर्यकूट पर्वत है, वहां पर महामाया विराजती है, आप उनकी आराधना करें, वही आपको इस संकट से टाल सकती है। तो भगवान इंद्र ने यहाँ तपस्या करी और भगवती ने प्रसन्न होकर उनको राज्य वापस दिलवाया। और भगवती ने कहा है कि मेरा सिद्ध पीठ जल्दी फलदायी देने वाला होगा और जो भी जिस मनोकामना से यहाँ पर आएगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। कोई भगवान से पुत्र की इच्छा के लिए आता है, कोई पुत्री की इच्छा के लिए आता है, और जो भी जिसकी मनोकामना होती है माता रानी उसकी मनोकामना पूर्ण करती है। नवरात्र में मंदिर प्रबंधन ने क्या व्यवस्था? अभी बरसात के दिनों में रास्ते में पानी बहुत आ जाता है, तो इसलिए मार्ग क्षतिग्रस्त हो जाता है और इतना क्षतिग्रस्त हुआ और माता रानी कृपा से ये रास्ता दर्शनार्थियों के लिए खोला गया और रास्ता इस प्रकार से ठीक किया गया कि दर्शनार्थी माता रानी के दर्शन कर सकें। प्रतिदिन हजारों आदमी माता रानी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और देश और विदेश से भी माता रानी के दर्शन करने के आते हैं कि माता रानी का सिद्ध पीठ माता रानी का ये चर्म रोग को भी ठीक करता है। ऐसा स्कंद पुराण में इसका वर्णन है कि जिसको चर्म रोग हो वो भी महामाई के दरबार में अगर अपनी हाजिरी लगाता है तो माता रानी उसका चर्म रोग ठीक करती है। माता सुरेश्वरी देवी, ओम सुरेश्वरी देव्यै नमः, एक छोटे से मंत्र से माता का को प्रसन्न किया जाता है। सबसे विशेषता है कि माता के मंदिर के जस्ट ऊपर एक काली मंदिर भी है, माँ काली, जिनके साथ भैरव, और सबसे विशेषता कि वन में वह भी देवी भगवती, जिनकी आराधना करने से वह अपार फल देती हैं। ऐसे हम श्रद्धालु से भी बात करेंगे कि वह किस आस्था के साथ आते हैं, उनकी क्या मनोकामना रहती है। आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम काजल है और आज हम नवरात्रों में माँ सुरेश्वरी मंदिर आए हैं और यहाँ पर आकर के हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। और यहाँ पर सभी लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए और यहाँ पर काफी दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। आप तो हमें ये बताया है कि यहाँ पर ये सिद्ध पीठ है और माँ सुरेश्वरी मंदिर यहाँ पर काफी सालों से बहुत प्रसिद्ध है और बहुत काफी पुराना भी है और जिसकी बहुत मान्यता है। यहाँ पर आकर के हमारी जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं वो सभी पूर्ण हो जाती हैं माँ के आशीर्वाद से। नवरात्रों में क्या होता है कि माता के दर्शन करने के लिए ज्यादा श्रद्धालु आते हैं, लेकिन वैसे भी लोग जरूर आते हैं और जैसे अभी रास्ता सही नहीं है फिर भी लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। 3 पहर का श्रृंगार और माता की आराधना, घड़ी घंटों की आवाज, गूंजते हुए मंत्र, यह मंदिर में उसकी महात्म्य और उसकी महत्ता को दर्शाता है। इस बीच जंगल में बरसाती गदेरे और उफान पे आए कई नालों के बीच फिर भी श्रद्धालु यहाँ भक्ति भावना से आते हैं। उनकी मनोवांछित फल की कामना जो होती है वो माँ पूरी करें। प्राय ऐसा देखा जाता है कि मंदिर में हवन, यज्ञ, भंडारे स्थानीय से लेके कई राज्यों के लोग जहाँ पर पहले से पंजीकरण कराते हैं, महीनों पहले, वर्षों पहले उनका पंजीकरण होता है और यहाँ पे यह दौर चलता रहता है।
कुछ नियम और कुछ प्रकृति के तमाम संकेत, कुछ नियम की बाध्यता, कुछ एनजीटी की गाइडलाइन, मंदिर में तमाम चीजें हैं, जिसमें यह भी है कि कुछ बाध्यताएं भी हैं। समय है निर्धारित होने का, समय है मंदिर खुलने का, समय है मंदिर में प्रवेश बंद होने का। चूंकि वन्य जीवों का भी खतरा रहता है, तो ऐसे में यहाँ पे तमाम गाइडलाइन का पालन भी करना पड़ता है। सुरेश्वरी देवी जो स्वयं देवताओं की रक्षा के लिए यहाँ विराजमान है, वह देव दानव मनुज सब तुल्य हैं, उनके समतुल्य भाव से वो सबका कल्याण करती हैं। कृष्णकांत मठ त्रिपाठी, अमर उजाला ब्यूरो, हरिद्वार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।